नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएनके इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों, मेरे एक व्यूवर्स ने मुझसे पूछा था कि सर गेट के पास में हम बेल स्विच कैसे लगाएंगे और बेल स्विच की वायरिंग वगैरह कैसे होगी और उसकी पाइपिंग वगैरह कैसे डालेंगे। तो काफ़ी इजी है। मुझे लगा कि जब उन्होंने पूछा तो उस पर एक वीडियो बनानी चाहिए। और मैं आप लोगों से भी कहता हूँ कि आपको अगर किसी तरह की वायरिंग सीखनी है तो आप उसका वीडियो मुझसे बनवा सकते हैं, मैं आपके लिए बना दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज मैं उनकी डाउट सोल्व करना चाहता हूँ कि उनको किस तरह से इसकी फिटिंग करनी होगी। बहुत ही आसान तरीके से हो जाती है। डोरबेल की आपको वायरिंग भी बता दूंगा कैसे होगी, और गेट के पास आप कैसे फिटिंग करेंगे, किस साइड डोरबेल आती है ज़्यादातर, वो भी बता दूंगा आपको। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, स्किप करें ना, वरना समझ में नहीं आएगी। तो थोड़ा सा आप इसमें कोशिश करके देखते रहें कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे ये गेट बनाया है। ये हमारे गेट का बीम है, जो आप जानते हैं कि जब भी हम दरवाज़ा लगाते हैं वहाँ पे कॉलम खड़ा होता है या दीवार खड़ी होती है 9 इंची की, ठीक है। तो ये दोनों हमारे वो चीज़ हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये दरवाज़ा लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे दरवाज़ा लगा हुआ है। अब बेल क्या होता है दोस्तों, जब भी हम किसी के घर पे जाते हैं तो बेल हमें राइट साइड ही हमेशा मिलता है। तो ये इस मकान का ये राइट साइड हुआ, ठीक है दोस्तों, ये राइट साइड हुआ। तो मान लीजिए आप यहाँ बेल लगाना चाहते हो। कई जगह यूँ होता है कि ये कॉलम एकदम दूसरे प्लॉट के पास में होता है, तब अपन को इस कॉलम पे देना होता है स्विच। इसमें भी थोड़ी सी दिक्कत आती है। कॉलम जब गेट खड़े हो जाते हैं उस टाइम आपको क्या करना होता है कि यहाँ से झिर्री काटनी होती है। जहाँ भी आप पाइपिंग डालिए, मैं बता दूंगा कैसे करना है, नहीं बता रहा हूँ। इसके अंदर भी आपको झिर्री काट के बक्सा बिठाना होता है, लेकिन थोड़ा सा टफ पड़ता है। अगर आप उसमें चाहें तो इस साइड भी दीवार, जो दूसरी साइड तो दीवार आ ही जाती है पूरी, अगर कॉलम एक साइड दरवाजे की है तो दूसरी साइड भी बेल लगा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन प्रॉपर देखा जाए तो राइट साइड ही हमेशा बेल होती है, ठीक है दोस्तों। तो अब चलते हैं हम सबसे पहले इसके पाइपिंग पे। तो दोस्तों, इसके लिए जो पाइपिंग डालते हैं हम, इसमें एक्स्ट्रा कोई पाइप नहीं डलता है। जो हमारा गेट होता है उसके ऊपर एक छत हमेशा हमें मिलती है, ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं। तो मान लीजिए ये गेट है हमारा। अब गेट के ऊपर वाली छत ये है, ठीक है। वहाँ पे एक फैन बॉक्स का हम सिस्टम रखते हैं। और मान लीजिए गेट के ये मेन गेट है और इसके पास में यहीं पे एमसीबी का सिस्टम है, जो पूरे घर की वायरिंग यहाँ पे आ रही है, ठीक है, आप समझना। तो मान लीजिए उस एरिया में या तो आपने फैन बॉक्स लगा रखा है, या किसी भी एरिया से उस एरिया में आप कॉलम तक पाइपिंग, जो झिर्री काट के पाइप लेके आते हैं, उसका जुगाड़ करना होता है। तो मान लीजिए ये मैंने एक इस गेट के ऊपर यहाँ पे एक छत तो आती है हमेशा, वहाँ पे आपने एक फैन बॉक्स डाल रखा है, और फैन बॉक्स से आपने इन दोनों दीवारों पे, दीवार भी आती है वहाँ पे, इस गेटों के पिलर के सामने दीवार भी आती है, तो उस जगह आपने कहीं भी पाइप उतार रखा है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है, जब आपने पाइप उतार दिए हैं तब आप यहाँ से इसमें जब वायर डालते हो तो यहाँ पे आपका आता है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इस पाइपिंग को जोड़ने के लिए भी झिर्री काटेंगे, ठीक है। जैसे पाइपिंग आपका डाउन यहाँ उतरा, ठीक है, तो आप इसमें झिर्री काट के और यूँ लेके आएंगे कॉलम की तरफ, यहाँ बेंड लगा के या जंक्शन लगा के, और इस जगह एक जंक्शन लगा देंगे। बेंड के जस्ट बाद एक जंक्शन लगता ही है, नीचे आके आप यहाँ पे एक बेंड लगा देंगे और इसको यहाँ लेके आएंगे। जो बाहर जो ये सप्लाई आई दोस्तों, ये पाइप आ रहा है, अभी सप्लाई भी इसके अंदर ही आएगी, वायर वगैरह इसी के अंदर डालेंगे। पाइपिंग दिखा रहा हूँ आपको। तो ये जो पाइपिंग आएगी आपकी, मान लीजिए इस साइड निकली, ठीक है, या फिर आपने ये वाली झिर्री ऐसे करी है और ये पाइपिंग आके आपकी यहाँ निकली, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से भी आप झिर्री काट के और इस दीवार पे यहाँ पे 2 का स्विच लगा देंगे। 2 का बक्सा जो आता है, जीआई जो बॉक्स होते हैं मॉड्यूलर, वो आप इसके अंदर यहाँ पे झिर्री काट के यहाँ पे आप इसकी फिटिंग कर देंगे। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद जो आपका काम होता है वायरिंग का, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये जीआई बॉक्स को आप फिटिंग करेंगे, किस तरह से पाइपिंग जोड़ेंगे। यानी ये एमसीबी है, एमसीबी से यहाँ से आपका यहाँ एक पाइप आप जोड़ेंगे इसे एमसीबी के लिए, एमसीबी से यहाँ कनेक्शन चल गया, यहाँ से यहाँ चल गया, और यहाँ से अब घंटी के लिए आ जाएगा। अब दोस्तों, ये जो एक पाइप और जो आपको घंटी के लिए यहाँ से जोड़ना होता है, वो आपको जहाँ घंटी लगानी है, जहाँ घंटी की रिक्वायरमेंट है, या इंजीनियर ने बताई है आपको, या आपको खुद मकान मालिक से पूछना होता है कि आपको किस बरामदे में या किस जगह घंटी चाहिए कि वहाँ घंटी बजे। तो कोई ना कोई एक ऐसा पाइप आपको जोड़ना होता है इस फैन बॉक्स से, या इसी दीवार की झिर्री से कोई झिर्री ले जानी होती है, जहाँ पे आपको उस दीवार पे फैन बॉक्स देना है। मान लीजिए इस दीवार पे आपको फैन बॉक्स देना है, घंटी देनी है, तो घंटी के लिए आपको वहाँ पे एक पाइप जरूर लाना है, ठीक है। वो कैसे लेके आना है, मान लीजिए ये रूम है एक, ये मेन गेट है, यहाँ से एंट्री करके ये एक रूम है, इस रूम के इस दीवार पे आपको घंटी लगानी है। तो आप यहाँ पे तो ऑप्शन है आपके पास सीधा सा,
यहाँ से हल्की सी झिरी उतारिए, यहाँ पे जंक्शन बॉक्स लगाइए, यहाँ से बैक होल करके और यहाँ से ड्रिल करके होल करके और यहाँ पे एक जंक्शन लगा दीजिए, तो आपकी घंटी का भी सप्लाई आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से तो आप झिर्री के लिए जंक्शन वगैरह बिठा सकते हैं और ऐसे सप्लाई ले जाने के लिए पाइपिंग बिछा सकते हैं। बहुत ईजी तरीका है। ठीक है, अब बची बात इसमें वायरिंग की, तो वायरिंग भी बहुत ईजी है इसकी, मैं बता देता हूँ आपको। थोड़ा सा मैं साफ़ कर देता हूँ, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, वायरिंग के लिए 2 तार चाहिए होते हैं। जंक्शन बॉक्स से मान लीजिए, ये जंक्शन बॉक्स है जहाँ पे हमारी गोल्ड प्लेट वायरिंग वगैरह पास होती है इधर से उधर, वो वाली जंक्शन बॉक्स है ये बॉक्स। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जहाँ पे आपको घंटी लगानी है वहाँ से आप जो भी वायरिंग लाएंगे वहाँ से आप न्यूट्रल तो इसमें एक डाल दीजिए। ठीक है, इसमें आप एक न्यूट्रल का वायर डाल दीजिए, एक तो आप न्यूट्रल का वायर डाल दीजिए और एक वायर आप यहाँ से उठाएंगे, वो पाइपों में होती हुई उन फैन बॉक्स के पॉइंट से होती हुई यहाँ पे आएगी। ठीक है, कहाँ पे, घंटी पे। यानी आपके जंक्शन बॉक्स पे आपको 2 पॉइंट मिल गए, फेज और न्यूट्रल। यहाँ तक का काम खत्म। न्यूट्रल आपको कहाँ से लेना है, जहाँ भी न्यूट्रल जा रहा हो फैन बॉक्स के लिए वगैरह वगैरह, वहाँ से एक हाफ उसी में से जोड़ के इसमें डाल दीजिए, न्यूट्रल का काम खत्म। और जो फेज बनाना है इसका, आपको ये पूरा तार आपको यहाँ तक लाना है। तो यहाँ पे आपके पास एक तार आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा तार भी आएगा, वो कौन सा आएगा, सप्लाई का। यहाँ पे सप्लाई आती है, क्योंकि जो इसमें से जो तार आता है उसके अंदर कोई सप्लाई नहीं होती है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो भी आपने कहीं यहाँ पे बोर्ड की फिटिंग करी होगी या फिर आपके MCB से ही आप कोई एक वायर और उठाइए, वो इसी वायर को जो इसमें घंटी का वायर आएगा उसके साथ में यहाँ लेके आ जाइए। ठीक है, इस तरह से। तो आपके पास अब क्या हो गया, उसमें से जो आपने फेज उठा के लेके आए वो फेज हमेशा आपका चालू रहेगा, उसको स्विच से कंट्रोल नहीं करेंगे। आप डायरेक्ट MCB में डालिए उसको, वहाँ से एक तार लेके आइए और यहाँ पे फेज वाले में डाल दीजिए। ठीक है, और जो एक तार यहाँ से आया है आपका, ये डायरेक्ट आपका यहाँ आ जाएगा। और ये MCB है, मान लीजिए MCB से आप एक डायरेक्ट सप्लाई लेके आए हो, वो आपने नीचे वाले में डाल दी। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ न्यूट्रल ऑलरेडी है, इस घंटी पे न्यूट्रल ऑलरेडी है। अब जब यहाँ से आप इसको ऑन करोगे, न्यूट्रल भी इसको मिल गया इधर से कहीं से। ठीक है, जब आप इसको यहाँ से दबाओगे तो इस फेज वाले में सप्लाई जाएगी। ठीक है, न्यूट्रल घंटी को मिली हुई है, जैसे सप्लाई जाएगी आपकी बेल ओके चालू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ज़्यादा इजी तरीका है जिससे कि आप अपने घर की बेल की फिटिंग कर सकते हो। इसकी पाइपिंग डालने का भी तरीका बता दिए, यही तरीका होता है। और भी आप चाहें तो कोई और तरीका देखना हो तो आपको मैं बता दूंगा। फिलहाल ये बहुत अच्छा तरीका है आपके लिए। तो आई होप कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।